मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे प्लान की जहां पे आप एसआईपी कर कर या फिर लमसम का इन्वेस्टमेंट कर कर अपने बच्चे के भविष्य के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। इस फंड की खासियत क्या है, हम पूरी डिटेल में जानेंगे। कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो इस फंड को पूरे और फंड से ज़्यादा बेस्ट बनाती है। तो फंड की डिटेल जानने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं फंड के बारे में कि कौन सी ऐसी यूनिकनेस है जो इस फंड को और फंड से यूनिक बनाती है। तो पहले बात करते हैं फंड के नाम की। जैसे कि फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। फंड का नाम से ही आप समझ गए होंगे ये एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी का फंड है जिसकी पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है। टेक्नोलॉजी बोले तो आईटी सेक्टर, यानी कि इस फंड की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज में है। और दूसरी बड़ी बात, और पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज़ हो रही है वर्ल्ड में तो वो टेक्नोलॉजी के बिना होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे आगे और जानें, चाहे वो आज हमारा बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो या फिर कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट या कोई भी बड़ा सेक्टर है जो कि टेक्नोलॉजी के बिना अधूरा है। अगर हम पीछे नज़र डालें कोरोना काल में, तब भी जब जहाँ पर सब चीज़ें रुक गई थी, ये ओनली टेक्नोलॉजी सेक्टर जो सबसे तेज़ी से दौड़ रहा था। जब सब चीज़ें बंद हो गई थी तो सब लोग टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही अपना काम घर बैठकर कर रहे थे। तो इससे हमें ये समझ आता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले समय में बहुत डिमांड में रहने वाला है। और वैसे तो मार्केट में बहुत से सेक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर फॉर एवर सेक्टर है, चाहे वो हम हिंदुस्तान की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें। तो ये था एक ओवरव्यू इस फंड के बारे में और इस सेक्टर के बारे में कि कौन सी चीज़ इसको यूनिक बनाती है ताकि हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हों या फिर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं फ़ंड की डिटेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ंड का नाम एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड है और यहाँ पे एनएवी वैल्यू 141 रुपये 50 पैसे है आज की डेट में करंट वैल्यू। और फंड साइज़ की बात करेंगे तो 2415 करोड़ रुपए के आसपास फंड साइज़ है। और फंड हाउस की बात करेंगे तो ये एक एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो 0.90% इस फंड का एक्सपेंस रेशो है। और क्रिजल द्वारा रैंकिंग यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इसके ओवरऑल रिटर्न पे इसके बेंचमार्क के साथ। इसका जो बेंचमार्क है S&P BSE टेक है, जो कि एक आईटी सेक्टर का ही इंडाइस है, जहां पे उसने रिटर्न दिया है 14.37% का। और इस फंड ने रिटर्न दिया है 21.1% का एज़ कम्पेयर विद द कंपिटिटर यानी कि बेंचमार्क, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देता नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर विद द बेंचमार्क। ये अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। यहाँ पे हम एनुअल रिटर्न की बात करेंगे। अगर एक साल में देखेंगे तो 2% का रिटर्न है, 2 साल में देखेंगे तो 39.23% का रिटर्न है और 3 साल में देखेंगे तो 26.05% का रिटर्न है, 5 साल में देखेंगे तो 25.05% का रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये फंड ये स्कीम मार्केट में अवेलेबल है 10 जनवरी 2013 से, तब से इसने
10% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इन टर्म ऑफ NAV। ये अब बात करते हैं SIP रिटर्न्स की। SIP रिटर्न की भी हम यहाँ पे एनुअल रिटर्न की ही बात करेंगे। पहले बात करते हैं एक साल में, जहाँ पे इस फंड ने रिटर्न दिया है माइनस में -20.69% का। 2 साल में देखेंगे तो 15.02% का रिटर्न दिया है। 3 साल में देखेंगे तो 25.67% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में देखेंगे तो 24.48% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक साल का जो रिटर्न माइनस में वो भी 20.69% का है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट बहुत करेक्ट हो चुकी है और IT सेक्टर सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ है, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण और ऐसे बहुत से रीजन हैं जिनके कारण मार्केट करंट टाइम में बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे यह रिकवर करेगी वैसे वैसे इस फंड में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इस फंड की होल्डिंग के बारे में। अगर इक्विटी की होल्डिंग की बात करेंगे तो 94.67% होल्डिंग है इक्विटी में इस फंड की और अदर कैटेगरी में 5.33% की है। अगर इक्विटी में भी आप कैटेगरी वाइज होल्डिंग देखेंगे तो आप 73.94% जो कि इंडियन इक्विटीज़ में है और फॉरेन इक्विटी में होल्डिंग इस फंड की 20.73% की है, जो कि टोटल 94.67% है इक्विटी में होल्डिंग और अदर में जो हमने देखा 5.33% की है। अगर बात करेंगे इक्विटी में भी कैटेगरी वाइज होल्डिंग की और तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 62.25% है और मिड कैप में 1.94% है और स्मॉल कैप में 8.01% है। अदर में 22.47% है। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 21 स्टॉक में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है, जो कि कैटेगरी का एवरेज 37.28% का है। अब नज़र डालते हैं कि कौन सी कंपनीज में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है IT सेक्टर में, जो कि कंपनीज का नाम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, भारती एयरटेल, माइक्रोसॉफ्ट, HCL टेक्नोलॉजी एंड विप्रो, नेटफ्लिक्स, PVR लिमिटेड, अल्फ़ाबेट एंड नवीदा कॉरपोरेशन। यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, नेटफ्लिक्स एंड अल्फ़ाबेट जैसी कंपनीज इंडियन कंपनी ना होकर फॉरेन की इक्विटीज़ हैं, यानी कि फॉरेन की IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। यहाँ पे हमें अब दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस फंड का समझने की ज़रूरत है कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी के साथ साथ फॉरेन इक्विटीज़ में भी है, जो कि IT सेक्टर की पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक रखती हैं। तो आइए समझते हैं कि अब कैसे हम इस फंड में अपना SIP प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न हम अज्यूम कर रहे हैं वो 24.48% अज्यूम कर रहे हैं, जो कि इस फंड ने SIP में एनुअली पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है और यही रिटर्न हम एक लंबी अवधि पे यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और हमें यहाँ पे 1500 रुपये की SIP करनी है हर महीने इस फंड में। अगर हम ये SIP 15 साल तक करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होगा वो 2,70,000 रुपये के आसपास होगा और जो हमारा मैच्योरिटी होगा वो 27 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट 18 साल के लिए करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,24,000 रुपये होगा और जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 56 लाख के आसपास होगा। और अगर हम यहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,60,000 रुपये होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 92 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फंड में अपना SIP प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इस तरह के सभी म्यूचुअल फंड मार्केट के जोखिमों के अधीन होते हैं और हम यहाँ पे किसी भी फंड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें हमारी तरफ से और आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में हमारी तरफ से हेल्प मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।